फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट हर हाल में आइए घोषित करवाइए। यह किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। 3 जनवरी को सभी साथी पीएनपी का घेराव करेंगे। 3 जनवरी ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी फर्स्ट और थर्ड का हर हाल में हमें रिजल्ट घोषित करवाने के लिए पीएनपी पर जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, या तो पीएनपी सचिव जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करवाने के लिए गए थे एससीईआरटी, तो वहां सर्वेंद्र विक्रम सर के बगल में ही अनिल भूषण सर बैठे हुए थे। शायद पूर्व के वीडियो में आपने देखा भी होगा कि जो भी जब हम लोग लखनऊ धरने पर गए थे, वहां हजारों की संख्या थी। वहां अनिल भूषण सर ने कहा था कि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। जब उन्हें इतना नहीं पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है कि नहीं जारी हुआ है, ये मान करके चलिएगा कि बिना धरना के, बिना दबाव बनाए फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित नहीं होगा, जारी नहीं होगा। और जब तक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं होगा, डीएलएड 19 बैच, भले आप फोर्थ का पेपर दे करके 80,000 90,000 जो भी प्रशिक्षु पास हैं, वो इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी साथी पास हैं वो इनकम्प्लीट हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं है उनका। आप कंप्लीट तब होंगे जब आपका 3 जनवरी को चलना है साथियों, ध्यान रखिएगा। 3 जनवरी को डीएलएड का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करवाने के लिए पीएनपी का घेराव करना है साथियों। 3 जनवरी पीएनपी चलो, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट घोषित हो। 23 जनवरी के बाद यह विज्ञापन जो आएगा, 23 जनवरी को जैसे ही हम लोग टेट दे लेंगे। हाँ, बैक प्रशिक्षु साथियों के लिए पूरा प्रयास है। बैक प्रशिक्षु साथियों का जहां तक प्रयास है, हम लोगों का प्रयास यही है साथियों कि बैक प्रशिक्षु साथियों को प्रमोट करवा करके जो फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षाएं होनी है वो टेट के बाद ही संभव है। ध्यान रखिएगा, टेट के पहले 23 जनवरी के पहले बैक प्रशिक्षु साथियों का थर्ड का अगर प्रमोट हो, इस मुद्दे पर भी चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर अगर आप प्रमोट होते हैं तो ये फोर्थ का जो एग्जाम होगा साथियों, फोर्थ सेमेस्टर का, या यूपी टेट के बाद हो। जो बैक प्रशिक्षु साथी हैं अभी भी आप पीछे नहीं है। फोर्थ का 22,000-24,000 साथी हैं, जो भी 22,000-24,000 साथी हैं वो सभी साथी फोर्थ का अगर मान करके चलिएगा के बाद 23 जनवरी के बाद भी अगर देते हैं परीक्षाएं, यानी टेट के बाद भी उनकी परीक्षाएं संभव हैं, टेट के पश्चात ही उनकी परीक्षाएं संभव हैं, तो फिर भी देखिएगा यूपी टीटी और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, इनका दोनों का रिजल्ट हमेशा 1 महीने में ही आता है। तो उधर अगर मान के चलिएगा कि 1 महीने में अगर आपका टेट का रिजल्ट आ रहा है, इधर फोर्थ का रिजल्ट आ रहा है, फिर भी आप पीछे नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, 19 बैच का एक ही लक्ष्य है कि जिस लिए प्रमोट करवाया गया था साथियों, जिस लिए प्रमोट करवाया गया था, उसी जो 17,000 आई है उसमें 19 बैच को बैठना है अपने हक के लिए। 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज जरूर आइएगा। 3 जनवरी को फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का हमें रिजल्ट घोषित कराना है। 23 जनवरी को हमें यूपी टेट देने के पश्चात, जब भी 25 फरवरी को जो रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद ही 17,000 का फॉर्म भरा जाएगा। 17,000 वैकेंसी का फॉर्म 19 बैच के सभी साथी जो संघर्ष किए हैं, ध्यान रखिएगा, तभी संभव है, क्योंकि विज्ञापन आना तय है। अभी प्रेस विज्ञापन आया है, अभी विज्ञापन नहीं आया है। प्रेस विज्ञापन आ चुका है 17,000 का प्रेस विज्ञापन, अब विज्ञापन आएगा साथियों, सरकारी विज्ञापन, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है लेटर, ऑफिशियल लेटर आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक। आचार संहिता लगने से पहले ही आ जाएगा, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, कभी भी आ सकता है। लेकिन क्या विज्ञापन जारी होने के कितने दिनों तक गवर्नमेंट रुक सकती है? आप स्वयं समझ सकते हैं कि फॉर्म भराने की डेट विज्ञापन के साथ ही जारी की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरवाने की जो डेट होती है वो विज्ञापन के साथ जारी की जाती है। हमें हर हाल में
अपना जो इनकम्प्लीट है डीएलएड 19 बैच फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित कराना है। आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षाएं होंगी, थर्ड 24,000 25,000 जो भी साथी हैं वो फरवरी 23 जनवरी के बाद ही संभव है। इसके लिए संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। पूरी तरह से ये मान करके चलिएगा कि साथियों संघर्ष कर रहा है। बस आप साथियों की आवश्यकता, ध्यान रखिएगा, आपकी आवश्यकता है साथियों, आपकी आवश्यकता है। आप भी सभी साथी सहयोग करिए, सभी साथी सहयोग करिए। 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज जरूर आइए। 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज आइए और फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित करवाइए साथियों। आना है, सबको आना है। जितना अधिक से अधिक हो, वीडियो को रोकना नहीं है, शेयर करना है। जितने भी साथी 250-300 लोग जो भी जुड़े हुए हैं अभी इस समय लगातार शेयर करते रहिए साथियों। आपका जो भी साथी हैं और जो भी अगर आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं साथियों। जितने भी साथी हैं 3 जनवरी को आना है। जितने भी साथी हैं 3 जनवरी को आना है। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हो आप पूछ सकते हैं, जो भी हो आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं साथियों। हमें 17,000 में कुल मिलाकर के हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। हमें 17,000 में 19 बैच को, क्योंकि हमने जो वैकेंसी का सपना देखा था, अगर इस 17,000 में साथियों 19 बैच शामिल नहीं होता है तो वह सपना हमारा अधूरा रहेगा। जो हजारों की संख्या में हमने पीएनपी और एससीईआरटी का घेराव किया था, हमारा जो भी ये मान करके चलिएगा कि जो भी हमने संघर्ष किया था साथियों, वह संघर्ष अधूरा हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा साथियों। जो हमने संघर्ष किया था वो सारा संघर्ष अधूरा रह जाएगा। इसीलिए साथियों आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट हर हाल में घोषित करवाइए। जो भी साथी हैं उनका फोर्थ का एग्जाम थर्ड प्रमोट होने के लिए संगठन पूरी तरह से प्रयासरत है साथियों। और आप भी सहयोग करते रहिए साथियों। जो भी साथी हैं हर हाल में अपने हक के लिए आए। नहीं ये मान करके चलिएगा कि 3 बार कम से कम, जहाँ तक मुझे लगता है साथियों 3 बार आपको टेट देना पड़ेगा। 3 बार, 3 साल टेट दीजिए, 3 साल सीटेट दीजिए और इसी तरह जो है टेट और सीटेट का फॉर्म भरते रहिए। टेट और सीटेट में नंबर बढ़ाते रहिए। टेट और सीटेट में अगर आपको नंबर बढ़ाते रहना है तो बढ़ाते रहिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप 3 जनवरी को जन सैलाब नहीं इकट्ठा हुआ, 3 जनवरी को अगर जन सैलाब नहीं इकट्ठा हुआ तो ये मान करके चलिएगा कि साथियों कि डीएलएड का, अभी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आने से डीएलएड के जो भी साथी सोच रहे हो कि हम पास हो गए, कंप्लीट है, यार कंप्लीट नहीं है, आप अभी भी इनकम्प्लीट हैं। बिना और फर्स्ट और थर्ड के पूछता है सुपर टेट में कितने नंबर पाए, फोर्थ का परिणाम थोड़ी भर देंगे आप टोटल भरेंगे ना कि हमारे डीएलएड में इतने का पूर्णांक है, हम इतना पाए हैं। कितना पाए हैं कुछ पता ही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट ही नहीं आया है। जल्द ही बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी संघर्ष जारी है। जल्द ही ये मान करके चलिएगा कि इनका भी प्रयास है, ये भी फोर्थ सेमेस्टर का जो भी पेपर होगा यूपी टेट के बाद देंगे। और प्रयास यही है कि यूपी टेट का जो रिजल्ट है 25 फरवरी, उससे पहले भी बैक प्रशिक्षु साथियों का जो भी है, बैक प्रशिक्षु साथियों का जो भी है रिजल्ट फोर्थ का, वो यूपी टेट के पहले आ जाए। और जो भी प्रश्न हो आप सभी पूछ सकते हैं साथियों। कुल मिलाकर के 19 बैच को जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें शामिल कराना है। जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें 19 बैच को शामिल होना है। अगर इसमें नहीं हुआ तो आप देते रहिए, लगातार देते रहेंगे। तीन बार 4 बार देते रहिए लगातार, टेट सीटेट देते रहिए। अगर आप नहीं आए अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे साथियों, तो आप लगातार धरना देते रहिए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ धरना का, जितने भी प्रमोट के लिए धरना दिए गए। अगर वैकेंसी में 19 बैच नहीं आया, ध्यान रखिएगा, अगर वैकेंसी में 19 बैच नहीं आया तो सारी मेहनत बेकार। अगर आप सभी साथी संघर्ष नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार है, ध्यान रखिएगा। संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। 17,000 का आ गया, प्रेस विज्ञापन आ गया, विज्ञापन भी 1 आध हफ्ते में आ जाएगा, देखिएगा। चुनाव आचार संहिता पहले विज्ञापन आना तय है। अब विज्ञापन जब आता है तो परीक्षा का फॉर्म भराने की डेट भी आती है साथ में। जितने भी साथी अगर कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं।
निश्चिंत रहिए, प्रयास जारी है बैक वालों के लिए भी, और हर हाल में जो है ये मान करके चलिएगा कि सभी साथी भरेंगे। निश्चिंत रहिए, विश्वास करिए, बस आप सभी साथी सहयोग करते रहिए। जब जब आपको जिस तरह पुकारा जाए धरने के लिए सहयोग करते रहिए। जिस तरह आपको पुकारा जाए आप सभी सहयोग करिए साथियों। अगर आपको 17,000 में बैठना है, नहीं वैकेंसी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये मान करके चलिएगा कि सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हमें भर्ती चाहिए, 17,000 जो आई हुई है वही मिले। यहाँ कह रहे हैं 51,000 आएगी, जो भी, अगर इसमें देखिए बाय द वे इन फ्यूचर इस 17,000 में आप बढ़ा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप 17,000 को इंक्रीज करिए, 51,000 करिए, 97,000 करिए, 65,000 करिए, 60,000 करिए, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जो भर्ती आ रही है, भले 5,000 आ रही हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें जो भी 5,000 आ रही हो या 17,000 आ रही हो या 50,000 आ रही हो, जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें 19 बैच को फॉर्म भराइए। जो भी, ये मान के चलिए 25 फरवरी के बाद फॉर्म भराइए, 19 बैच का फॉर्म जरूर एक्सेप्ट करिए। सबसे पहला काम हमें, अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट और थर्ड का, हमें फर्स्ट और थर्ड का हर हाल में हमें फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट चाहिए साथियों। फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, अभी हमें इनकम्प्लीट है, अभी हमारा 19 बैच का सेमेस्टर पूर्ण नहीं हुआ है। हमें रिजल्ट चाहिए फर्स्ट और थर्ड का, ध्यान रखिएगा। अभी हम इनकम्प्लीट हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हमें सबसे पहला काम, और जब विज्ञापन आएगा, कब से, देखिए कब से फॉर्म भरा रहा है हमें नहीं पता, विज्ञापन में कब से फॉर्म भरा रहा है ना हमें पता, किसी को अभी कुछ नहीं पता। विज्ञापन, प्रेस विज्ञापन आ चुका है, जल्द ही विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। कब से फॉर्म भरा रहा है उसके लिए बाद में निपटेंगे साथियों, विज्ञापन आने दीजिए, उसके लिए हम निपटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट चाहिए। बस हमें डीएलएड 19 बैच कंप्लीट चाहिए, अभी इन्होंने कोई कंप्लीट नहीं किया है। जितने भी साथी हैं सभी साथी 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज आएँ, हर हाल में हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें अपना रिजल्ट चाहिए। जितने भी साथी हैं निश्चिंत रहिए, हमें अगर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा साथी आएँ, फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट हमें जारी करिए, क्योंकि पीएनपी सचिव को कुछ नहीं पता होता है यार, सही पूछिए तो वो कब कह देते हैं फर्स्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है, तुम लोगों ने देखा ही नहीं। हर हाल में हमें चाहिए। 3 जनवरी को सभी साथी, तब तक आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए साथियों। 3 जनवरी के लिए इसलिए समय दिया गया है, 3 जनवरी का इसलिए समय दिया गया है कि तब तक, ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी का ही, यहाँ एक मित्र पूछ रहे हैं कि 3 जनवरी का ही क्यों समय, तो 3 जनवरी का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि तब तक विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, विज्ञापन भी जारी हो जाएगा 3 जनवरी तक। और अगर विज्ञापन आ गया तो कब से फॉर्म भराना है, कब से फॉर्म भराना है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग भर पाएंगे क्यों कि नहीं भर पाएंगे। तो 3 जनवरी को हम पहले यहाँ पर अपना रिजल्ट घोषित कराएंगे, और अगली जो रणनीति होगी सभी साथियों के बीच ही साझा होगी। 3 जनवरी इसीलिए कहा गया है कि अगर विज्ञापन भी आ जाता है तो उसमें फॉर्म भराने की डेट भी आ जाएगी। अगर ये 25 फरवरी के बाद भरवाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 25 फरवरी के बाद भरवाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 25 फरवरी के पहले भरवाता है तो समस्या है, तब 19 बैच बहुत पीछे चला जाएगा, और जिस लिए हम सभी ने संघर्ष किया था वो संघर्ष अधूरा रह जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, इसीलिए कह रहा हूं कि 3 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में आइए और यहाँ पर आ करके धरने को सफल बनाइए। फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट जारी करवाना है हर हाल में, और तब तक विज्ञापन भी आ जाएगा। कब से फॉर्म भरा रहा है, अगर बाय द वे अगर उसमें लग रहा है कि 19 बैच शामिल नहीं हो रहा है, उसके लिए एक अलग से रणनीति बनेगी, और उसी रणनीति पर चल करके हम सभी आगामी भर्ती में शामिल होंगे।
जितने भी साथी हैं आप सभी को सबसे पहले हाँ 2-3 चीज़ें, एक चीज़ और बता दूं साथियों, बैक प्रशिक्षु हो या फ्रेश प्रशिक्षु हूँ, 2-3 चीज़ें आपको मैं और बता दूं। ये मान करके चलिएगा, कुछ साथी जो भी आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं उनके लिए ही केवल एक, ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो भी बैक था, 72,000 प्रशिक्षुओं का बैक था, किसी को क्या आशा थी कि आप देखिएगा मेरे पुराने भी वीडियो इस पेज पे पड़े हुए हैं, मेरे पेज पे पुराने भी वीडियो, जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उसमें देखिएगा, जिसमें 65-70 हज़ार व्यूज गए हुए हैं। किसी भी व्यक्ति ने प्रमोट के लिए सबसे पहले आपको सूचना नहीं दी। हमने जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, और इसके पश्चात पीएनपी में जा करके हम लोग इधर दिए थे, जब नेक्स्ट डे अगले ही दिन, उसी समय मैंने आपको कहा था कि आप सभी साथी संजय उपाध्याय सर से मैंने बात करके और उनको हमने सारी सिचुएशन बताई थी। सर मान करके चलिए आप थर्ड के बेसिस पर प्रमोट कर रहे हैं, वो फोर्थ के बेसिस पर थर्ड को प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर फोर्थ के बेसिस पर कर रहे हैं तो बैक वाले भी प्रमोट होने चाहिए। ये बात आपको सबसे पहले, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी पेज पर मिली थी साथियों। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना अलग बात होती है साथियों। तो आपको बता दूं कि बैक प्रशिक्षुओं की प्रमोट की सूचना सबसे पहले इसी संगठन ने आपको दी थी। बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट की सूचना 72,000 प्रशिक्षुओं को ये कहा गया था कि आप सभी बैक पेपर क्लियर करिए, और बैक पेपर क्लियर करने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होंगे। इसके पश्चात आप फोर्थ का एग्जाम देंगे। अब तक आपका फोर्थ का एग्जाम संभव हो गया होता अगर संजय सर होते, तो संजय उपाध्याय सर होते तो अब तक आपका फोर्थ का एग्जाम हो गया होता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिसंबर में हर हाल में इनका हम एग्जाम करवा लेंगे। दिसंबर में हर हाल में एग्जाम करवाने के लिए संजय सर ने कहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं, और आज वो नहीं है। बाद में एबीसी चाचा आए। ध्यान दीजिएगा साथियों, जो लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनके लिए ही है कि बाद में एबीसी चाचा आए, और एबीसी चाचा को सभी लोग जानते हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को, कि ये कैसे इंसान हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, डीएलएड का हर एक प्रशिक्षु जानता है। और इसके पश्चात जब एबीसी चाचा आए, और इसके पश्चात हमने ही कहा था कि ये प्रमोट करने के मूड में नहीं है। हमने ही कहा था आपको कि ये प्रमोट करने के मूड में नहीं है। तब जो कुछ लोग सो रहे थे तभी वो जागे थे। ध्यान रखिएगा, तभी वो बैक प्रशिक्षुओं को मान करके चलिएगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तब वो बैक प्रशिक्षुओं को लेकर के कि हाँ अब ये है, अब वो है, अब बैक प्रशिक्षु प्रमोट होंगे। अब इससे पहले कोई नहीं था साथियों। इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से, आपको पता है, आपको भी पता है साथियों, आपको भी पता है कि किसी ने प्रमोट की सूचना नहीं दी थी, और नॉन प्रमोट की भी सूचना किसी ने नहीं दी थी। हमने कहा था कि आप प्रमोट हैं, देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है उसमें। और ये मान करके चलिएगा, जो भी साथी गए थे अंदर वो सभी कह रहे थे कि हाँ संजय उपाध्याय सर ने यही कहा है, और मैं अकेले और ना ही अपने लोगों को लेकर के गया था, अलग अलग संगठन से सभी लोग अंदर गए थे संजय उपाध्याय सर से मिलने के लिए, और उन्होंने प्रमोट के लिए कहा था थर्ड से कि इनका भी थर्ड प्रमोट करवाएंगे, जो भी क्लियर होंगे, फोर्थ का एग्जाम करवाएंगे दिसंबर माह में। लेकिन बाद में ये मान करके चलिएगा कि तब तक सभी लोग सो रहे थे, और इसके पश्चात जब अनिल भूषण सर आए, बाद में उन्होंने ही कहा कि आप प्रमोट नहीं होंगे, किस बेस पे करें। हमने उनको बताया कि इनका संजय उपाध्याय सर ने भी किया था। टोटल उनको हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, हमने सब कुछ दिखाया, बताया। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इनका एग्जाम अगर संभव है तो यूपी टेट के बाद संभव है, अभी तो संभव नहीं हो पाएगा। 15 तारीख को भी हम गए थे दिसंबर, जब हमने सूचित किया था साथियों, उस समय भी हमने यही कहा था, 15 दिसंबर को जब हम गए थे उस समय भी हमने यही कहा था कि ये प्रमोट के मोड में नहीं है, संघर्ष करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैक प्रशिक्षुओं को इतना ही कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आप प्रमोट नहीं होंगे, आप संघर्ष करेंगे, आप जरूर प्रमोट होंगे, क्योंकि आपके पास राइट्स हैं।
और आपके पास प्रश्न चिन्ह भी है पीएनपी के लिए कि आप अगर उस समय हमारा थर्ड का एग्जाम क्यों नहीं करवाए, या आपके पास प्रश्न चिन्ह है। आप सभी साथी संघर्ष करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी साथी हैं संघर्ष करते रहिएगा। प्रमोट की भी सूचना इसी पेज से आपको मिली थी, प्रमोट की भी सूचना इसी पेज से आपको मिली थी, नॉन प्रमोट की भी सूचना इसी पेज से मिली थी, और इसके पश्चात जो भी थे सब सो रहे थे। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग थे सब सो रहे थे, और ये मान करके चलिएगा आप प्रमोट होंगे। आप सभी साथियों सहयोग बस बनाए रहिए, बस सहयोग बनाए रहिए। और 3 जनवरी को जितने भी साथी हैं आइए फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित कराएं। बैक प्रशिक्षु साथी आप भी सहयोग बना करके चलिएगा, आप प्रमोट होंगे। अगर आप सभी साथी सहयोग रखेंगे, सहयोग करेंगे, तभी प्रमोट होंगे। 2-4 लोगों के आने से धरना सफल नहीं होता। जितने भी साथी हैं सभी साथी 3 जनवरी को आए। 3 जनवरी ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को आइए। उस समय भी प्रमोट के लिए सभी साथियों ने ही कहा था। हम गए वहां से, हमने संजय उपाध्याय सर से बहुत ही रिक्वेस्ट की, हमने उनको कई चीज़ें बताया कि सर ये रिजल्ट भी उस समय इनका भी थर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, और ये पीएनपी ही जिम्मेदार है। अगर इनको प्रमोट नहीं करना था, आपके मना मस्तिष्क में था कि बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं करेंगे, तो उस समय भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, आपको उसी समय करवा लेना चाहिए था थर्ड का एग्ज़ाम, तो ये इतने लेट नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा तुमसे किसने कह दिया, हाँ ये सभी साथी प्रमोट होंगे जितने भी हैं, अगर आप सेकंड क्लियर कर लेंगे। लेकिन बाद में अनिल भूषण चतुर्वेदी सर ने ही कहा था कि ये प्रमोट नहीं होंगे। इसीलिए आप सभी साथी सहयोग की भावना रखिए, सहयोग करते रहिए साथियों। जिस प्रकार से भी आप सहयोग की अपेक्षा की जाए, आप सभी सहयोग जरूर करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। हर हाल में सभी साथियों 19 बैच को लेकर के चले हैं, 19 बैच को अंतिम छोर तक लेकर के जाएंगे। इस वैकेंसी में शामिल होना है तो जो इनकम्प्लीट है डीएलएड फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित करवाने के लिए 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज जरूर आए। जितने भी साथी हैं इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबको पता चले कि 3 जनवरी को पीएनपी आना है। 3 जनवरी को पीएनपी आना है, डीएलएड 19 बैच को कंप्लीट करवाना है। आइए साथियों, आपके हक की लड़ाई है, क्योंकि चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा, कोई किसी भी प्रकार से ये दिमाग में भ्रम मत रखिएगा। चुनाव के बाद आएगी। हमें जो वैकेंसी आ रही है, जो वैकेंसी हमारे सामने है, हमें उसको देखना है। 3 जनवरी हल्ला बोल पीएनपी, ध्यान रखिएगा साथियों। 3 जनवरी को सभी साथी मिलिए। 3 जनवरी को हमने क्यों पीएनपी बुलाया है, क्यों पीएनपी में हल्ला बोला जा रहा है रिजल्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। ये भी हमने बता दिया है कि आखिर 3 जनवरी को ही हम क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि सभी साथी मिलकर के, जितने भी साथी हैं, अगर विज्ञापन आ जाता है 19 बैच को राइट्स नहीं मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो 3 जनवरी को पता चल जाएगा कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। हमें अपने फॉर्म भरवाना है, और 23 जनवरी को टेट दे करके 25 फरवरी को रिजल्ट लेना है, और इसी वैकेंसी में 19 बैच को शामिल होना है। ध्यान रखिएगा, अभी बता दे रहा हूं, इसी वैकेंसी में आपको शामिल करवाऊंगा अगर आप सभी सहयोग बनाए रखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी वैकेंसी में शामिल करवाऊंगा अगर आप सभी साथी सहयोग बनाए रखेंगे। अगली वैकेंसी के चक्कर में मत रहिएगा, जो सामने है उसको देखिए। अगली वैकेंसी कब आएगी पता नहीं, वो सब चुनावी मुद्दा है, वो सब राजनीति है, उसके चक्कर में आप सब मत पड़िएगा। हमें इसी वैकेंसी में अपना अधिकार चाहिए, हमें लड़ना है, हमें अपना कंप्लीट कराना है 19 बैच को। जितने भी साथी हैं 3 जनवरी पीएनपी हल्ला बोल, अपने राइट्स को ध्यान रखिएगा, अपने राइट्स को कभी मत खोइए, जरूर आइए। हमें अपना अधिकार चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे रिजल्ट घोषित करिए, हमारा रिजल्ट घोषित करिए, बस हमें अपना रिजल्ट चाहिए। हमें डीएलएड 19 बैच को कंप्लीट कराना है। तो ठीक है साथियों, 3 जनवरी को मिलते हैं पीएनपी प्रयागराज में। पूरी तैयारियों के साथ पीएनपी प्रयागराज में जरूर आइएगा साथियों, और अपना रिजल्ट ले करके जाइएगा। हमें फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हर हाल में जो वैकेंसी आ रही है उसमें 19 बैच को शामिल कराना है। जो वैकेंसी आ रही है, ये एकदम दिमाग में प्रण कर लीजिए साथियों, मिशन है ये मिशन है कि 19 बैच को आगामी भर्ती में शामिल कराना है। जो मिशन ले करके चले थे वो मिशन पूरा करेंगे साथियों। बस जो मिशन ले करके चले थे
कि हमें 19 बैच को वैकेंसी में शामिल कराना है तो कराना है साथियों। हमें 19 बैच को चाहिए, वैकेंसी चाहिए। अगर हमने कहा है करेंगे, बस आप साथ आइए साथियों, आप सभी सहयोग करिए, आप सभी साथ आइए। अगर 19 बैच वैकेंसी में न शामिल हुआ तब बताइएगा। 3 जनवरी को मिलते हैं साथियों पीएनपी एलनगंज प्रयागराज में। मैं पुनः एक बार लाइव और आऊँगा साथियों, 3 जनवरी के पहले एक बार लाइव और आऊँगा साथियों आप सभी के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा साथियों, पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। हमें टेट भी देना है, पढ़ाई से किसी भी प्रकार से वो मत करिए। हमें टेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है, पढ़ाई करते रहिए। हमें हर हाल में वैकेंसी में शामिल कराना है, ठीक है साथियों। तब 3 जनवरी के लिए ध्यान रखिएगा, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हमें 3 जनवरी को रिजल्ट चाहिए, डीएलएड को कंप्लीट कराना है साथियों। 3 जनवरी मिशन, 3 जनवरी मिशन, 3 जनवरी मिशन, 3 जनवरी डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। नमस्कार साथियों।